ओह शिट, उसने उमेश के यहाँ पे शोल्डर पे अटैक किया। देखिए क्या मेहनत से एकदम सेट करके मैंने यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, पैलाग। और अभी सुबह की शुरुआत, सुबह तो नहीं रही, खैर वैसे सुबह ही है, 10:30 हो रहे हैं। और इस टाइम से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अपडेट भी देनी थी आपको। जो आप लोग ब्लॉग्स देख रहे हैं वो 1-2 दिन डिले चल रहे हैं। डिले इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनकी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब उनको लंग्स की भी दिक्कत है, शुगर है, मैंने आपको बताया है। तो वो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डिक्रीज़ हो गया था उनका, कम हो गया था और हॉस्पिटलाइज हो गई थी हॉस्पिटलाइज हो गई थी 5-6 दिनों के लिए। तो अभी डिस्चार्ज हो गई हैं, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, वो ठीक हैं एकदम। बट वही है ना, उस टाइम पे ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो अभी वो बिल्कुल ठीक हो गई है, तो इसलिए मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बता रही हूँ। कल क्या हुआ था अचानक से, जब मैं चाहती हूँ ना कि ऐसी चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करूँ, है अम्मी, वो नहीं हो पाती है। कल क्या था कि और रिकॉर्ड भी कैसे होती है क्योंकि तुम भाग जाती है। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रही थी कि कल जो चीज़ हुई थी जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और एक और चीज़ है कि अब मुझे ये पता चला है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करती हूँ। पता चल गया ना। मतलब मुझे लगा था कि मैं इस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट नहीं यार, सबसे ज़्यादा अपनी जान का होता है सबसे पहले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कल क्या हुआ था, एक दिन मैंने आपको बंदर का इंसिडेंट बताया था कि बंदर बाहर आया था जब मैंने क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ऑनलाइन सब्जी मंगाई थी। उस दिन बंदर आया था, तो उस दिन मैं बच गई थी। कल हमारे घर पे नीचे से पंत अंकल आए हुए थे, आंटी तब तक आई नहीं थी, आंटी भी आने वाली थी। तो बातचीत कर रहे थे मैं, उमेश और अंकल। तो जो ये बालकनी नहीं है, किचन की बालकनी जो है यूटिलिटी वाली, हाँ। तो ये मेरा रिएक्शन क्यों है ना, मैं बताती हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमको लगा किसी ने कुछ फेंका, तो बिल्ली हो सकती है। तो उमेश गए और जाने के बाद तो मेरे बोला हाँ बिल्ली है, और उसके बाद ऐसे करके पूरा, और अंकल भी गए किया था, एकदम मेरी तरफ अटैक किया उसने। क्या था, बंदर, और छोटा वाला नहीं, बड़ा बंदर। तो मैं चली गई इस कमरे में भाग के। तब मैंने रियलाइज भी किया कि यार वो इंसान को काटा तो नहीं है, मतलब पतिदेव को काटा तो नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने वहाँ पे ना वो जो नींबू पापा लेके आए थे, जो नींबू हम लोग लेके आए थे, बुआ ने दिए थे, वो हमने टोकरी में रखे हुए थे। तो उसने वो देख लिया। अब उसको देख के तो वो अटैक करेगा ही दोबारा से, तो वो दोबारा आया, वो कांच पे मार रहा अपना हाथ, और ये लोग फिर से बाहर गए। और फिर तो मुझे लगा, और मैं फिर अंदर, उसने उमेश के यहाँ पे शोल्डर पे अटैक किया, तो मुझे लगा काट दिया। फिर भी मैं नहीं आई क्योंकि मुझे अपनी डर हो रही थी। वो तो होती है इंसान को अपनी डर, तो सच्चाई है। लेकिन फिर मैंने आई जब इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, और मैंने फिर पूछा कि उमेश काटा तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं? फिर उन्होंने बोला नहीं मेरे को काटा नहीं, मैं दरवाजे से भाग के आया तो मेरे हाथ में लग गया। उसके बाद तब से डर बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा कांड तभी होता है जब उमेश घर में होते हैं, और उमेश के ही साथ हुआ। बट यार आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, हस्बैंड की जान पहले होती है। हस्बैंड को कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? तो मैं तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसे यार। आप लोग क्या, तुम भागी थी, कोई और थोड़ी भागा था? अरे यार मतलब मेरे को भी अब समझ में आया ना, मतलब कल नहीं आया, मेरे को अब आया। ये ह्यूमन नेचर है ना। हाँ बहुत बहुत। अगर यहीं पे मैं भागा होता तो तुम नहीं भागते? नहीं, अगर मैं भागा होता भाग जाते? नहीं, अगर मैं भागा होता है सपोज दैट, दांत तोड़ देते तो। यार लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था फ्रेंड्स। क्या नहीं करना चाहिए? प्लीज मुझे डांटिएगा मत, ये ह्यूमन नेचर है। पता नहीं उस समय मेरे को इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, कुत्ते के अटैक से, बंदर के। यार काट लेता तो 14 इंजेक्शन लग जाते, और फेस में काट लेता तो फिर तो चलो नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगी। वैसे तो ऐसा कुछ हो ना, इससे सच्चाई सामने आ गई। लेकिन एक बात तो है, वो बंदर भी भगवान आए थे साक्षात। क्यों दगड़ियो, इससे ये पता चलता है वो कि कौन, मतलब सच्चाई सामने आ गई, भगवान साक्षात आए। उन्होंने कहा देख तेरे को मैं प्रूफ देता हूँ कि जो तू कहता ना, ये देख कैसे भागे, लोगों को अपना अपना है। इससे ये पता चल गया। नहीं यार, मैं प्यार, शर्म आ रही है, मैं प्यार, लिहाज है। अरे तुम्हारा प्यार दिख गया कल यार। हटो, तुम अपने बेडरूम में भाग, प्यार नहीं करते तुम बेडरूम में क्या? जो तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? इस इंसिडेंट से इतना
छोटी नहीं हम चीज- तो करते रहे, हम तो कुछ कह ही नहीं नहीं रहे, मेरा आज कुछ नहीं कह अब सकते। बताऊं सच्ची में क्यों भागी थी मैं। मेरे को लगा बंदर के सामने अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे ना फिर वो सामने वाले को अटैक रहने कर दो, देगा। छोड़ो। सबसे आगे तो मैं ही खड़ा था ना। तभी तो नहीं आई। हाँ, मैं आती तो तो वो मेरे पास अटैक तो थोड़ी उसने आता, करा ही। पहले तुम्हारे पास आता ना। तुम छोड़ो, इससे तुम्हारी क्या कहते हैं वो सच्चाई वादे कस्में झूठी मत करा करो ऐसे ही। प्राण बचाने के लिए कैसे ऐसे दिखा हुआ है। कविता कहाँ है? कविता बेडरूम में, वहां से चिल्ला रही बेडरूम से, आ जाओ अंदर को आ जाओ। ये क्या होता है? तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से कल बंदर आया था। कविता ने बताया नहीं होगा आज। दिखा दो ना पूरा, वो देखो पूरा कवर है उधर। ये दिखा देखो दो ना। ये पूरा कवर है इधर, बट इधर नहीं है। और ये इसी इंसान रास्ते की से आया। बेवकूफ़ी है। तुम छाटोगे अरे यार छाट लो यार, मैं काम भाई कर रहा हूँ छाट ना। लो यार, जब सुबह शाम फोन 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 हट। प्लीज ये अच्छा नहीं। और ये ऐसा ऐसा कवर कौन लगाता है फोन में? है डोनाल्ड डक लगा रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स इनकी शक्ल, जो कि बहुत मैच्योर्ड इंसान लगता है। और ये देखिए कवर से आप समझ सकते हैं कि ये 5 साल का बच्चा है जिसको अभी भी डोनाल्ड डक और ये सब पसंद है। वाओ, छाटना है उसको प्रॉपर। कभी छाटी है? A few minutes later. दोस्तों फाइनली कविता दाल छाटी, जो काम जिसको भावे, क्या कहते हैं वो वही भावे, ये इसीलिए यही भावे। सीखना मत हाँ, कभी। तो दाल भी मैं तो दाल तुम ही दाल मैं बनाने वाला हूँ। और क्योंकि दाल ये ना क्या होता है, ये वाली दाल थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा वो, ये दाल मुझे कुछ ही मतलब एक अपने हाथ की अच्छी लगी और क्या कहते हैं वाह यार, मतलब मुंह एक में मेरे इतना पापा के। कॉन्फिडेंस से होना वो तुम्हारा। एक मेरे पापा के हाथ की, हम ही दो इस दाल को मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट बनाते हैं। और मैंने इस दाल के पीछे रिव्यू मेरा और लोगों के साथ उतना हो नहीं रहा है। मतलब कविता जैसे और खाना बेस्ट बनाती है, अच्छा बनाती है, बढ़िया बनाती है, यार ये पहाड़ की दाल है ना। पर ये दाल जो है ना, ये जो पापा बनाते थे गहत की दाल, वो कोई नहीं बना सकता। दाल तो मैं कोई भी अच्छी बना लेता हूँ। नहीं, ये तुमने कहा है उस दिन, क्यों मैं एक ही सुनता तरीका है तुम्हारा दाल बनाने का। तरीका एक ही हो ना, तभी मैं अच्छा बताऊं, लगता है। ऐसा नहीं होता। हर चीज एक जैसी कैसी बन जाएगी यार। नहीं चिकन भी वैसी तुम्हारा बनता है, नहीं तुम्हारी बनता। दाल भी ऐसी बनती है। ना, दाल तो मैं बेस्ट क्या बनाता है, हूँ। बस वो प्याज डाल देंगे, ठीक है, और टमाटर में सारे मसाले डाल के उसमें पानी डाल के चम्मच से हिला देंगे, उसको डाल देंगे। वही बेस्ट होता है, पहाड़ों में ऐसे ही लेकिन करते बन हैं। जाती है यार फ्रेंड्स सही में। और मैं ऐसा करूंगी ना तो वो टेस्ट नहीं आता, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं वो वाला प्रोसेस नहीं करती। मुझे सब प्याज तरीके से वाइट नहीं बनाती चाहिए। ओह शिट, अभी हो गया होता, आज हो गया होता खेला। ये दरवाजा अगर बंद होता ना, वहां से शीशा तड़कता सीधे। तुम्हें 10 बार बोला उसे बंद करके रखा करो, तुम्हारे काम कभी सीधे नहीं हुए यार आज तक है। अभी चटक करके, याद है उस दिन कैसे ब्लास्ट हुआ था नीचे किसी का शीशा। जो किचन में काम है उसका फट्टे लगाने का, तो भैया फट्टे लेके अभी आए हैं। वेश का जाने का टाइम भी हो गया है, बट वो कह रहे सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो देखते हैं। ये फ्रूट्स की टोकरियां हो गई, सामान के लिए सही है ना भैया? ये सामान आ जाएगा इसमें, टोकरियां आ जाएंगी। मैं सोच रहा था सिलेंडर भी आ जाएंगे, लेकिन सिलेंडर नहीं आ पाएंगे ना इसके ऊपर, वेट नहीं सह पाएगा ना सिलेंडर। खाली सिलेंडर है वैसे होने को, नहीं कर पाएगा ना। हल्का बहुत सामान कुछ भी रख लो, इसका कितना है? 20-30 किलो तक का। 20-30 किलो तक का आ जाएगा ना। हाँ तब तो ठीक है। क्या हुआ? क्या कहते हैं, जैसे ही हमने फट्टा लगाया ना, यहाँ से आवाज आ रही बंदरों की। वो कह रहे क्या कर दिया भाई ये। आ जाओ तुम, देखो हो गया ना जगह। लेकिन अगर दोस्तों अगर मैंने ये खिड़की खोल दी, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो ग्रिल लगी है, पर ये ग्रिल इसके साथ अटैच्ड है। ये पूरा खुल के, हाँ पूरी वो है इसमें। चलो तुमसे नहीं बोला जाएगा, आ जाओ। आगे ग्रिल नहीं है, खुला हुआ है। आगे ग्रिल नहीं है, खिले हुए है। हाँ जी दोस्तों, मिर्च नहीं हो रही है इसमें, जो मैंने मेरे एक्सप्रेशन से आपको दिख रहा होगा। ये मैंने गरम सूप पी लिया था, लेकिन गले को बहुत आराम मिल रहा है इससे। आजकल पता नहीं आप लोगों में भी हो रहा होगा, परिवार में किसी को भी वायरल फीवर, मतलब बदन टूटने वाला दर्द,
जिसमें फीवर में, वो उमेश को हो रहा है। मुझे तो सिर्फ ये गले का दर्द है, लेकिन उमेश को फीवर भी है। गहत की दाल का स्वाद लेते हैं, जो कि सच में बहुत अच्छी हो रही है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। उमेश तो चले जाएंगे। मैं आपको ज्वेलरी है, मतलब कान की और नेक पीस, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसी लगी, ठीक है। रोटी पन्नी में रखो। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सुड़ुक सुड़ुक, बिल्कुल ही मज़ेदार दाल थी। क्या बोलते हैं, तराड़ आ गया ना, तराड़ आ गया गले में। बहुत मज़ेदार थी। मतलब इसके सामने नहीं बोलना चाहिए ना, घमंड आ जाता है बहुत ज़्यादा लड़के में। तो कैब आ गई उमेश की नीचे, अभी जाएंगे मुझे छोड़ के। तो जी दगड़ियों दोस्तों मेरे, चले गए उमेश ऑफिस को। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मजाक कर रही हूँ। दाल अच्छी बनाई हुई थी और थोड़ा सा पेट को आराम देते हैं। मतलब खाना खाने के बाद औसाण आ जाता है ना, पहाड़ी शब्द है औसाण, मतलब जब आपने ज़्यादा खा लिया हो। ज़्यादा तो क्या ही खाया, मैंने 2 रोटी खाई, दाल 2 कटोरी खाई, क्योंकि दाल बहुत अच्छी हो रही थी। हेलो दोस्तों, तो मैं मिल रही हूँ आपको अभी 9:30 बजे। जी हाँ, और अभी खाना बिल्कुल नहीं खाया है, बन रहा है। और मैं अकेली हूँ एक्चुअली। अभी उमेश आएंगे, मैं अभी अकेली हूँ और उमेश आएंगे 12 या 1 उमेश आएंगे, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको अपनी सो कॉल्ड ज्वेलरी दिखा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। तो जी सबसे पहले तो है ये आपने मेरे एक व्लॉग में भी देखा होगा। मैंने उत्तरायणी के पर्व पे ये पहना था जब मैंने डांस भी किया था। तो ये देख लीजिए, इसे बोलते हैं ग्लोबंद, जो गले में पहना जाता है। तो कैसा लगा आपको ये सब मेरे पास चोकर स्टाइल्स में है। ये भी मैंने अभी किसी की शादी थी उस टाइम पे लिया था न्यू। तो ये देखिए, बता रहा हूँ, इसके साथ का पूरा सेट है। तीसरी मेरे पास है ये ज्वेलरी, ये भी बहुत प्यारी है। ये मुझे शायद ना भाभी ने दी थी, मेरी भाभी ने, उमेश की जो, अरे यार मेरी जेठानी ने। जेठानी कौन बोलता है ना आजकल, भाभी बोलते हैं। वैसे हमारे पहाड़ में भाभी भी नहीं बोलते, दीदी बोलते हैं। तो ये दीदी ने दी थी। अब आते हैं नेक्स्ट। ये आपने भी मुझे बहुत बार डांस में देखा होगा। तो ये आजकल कुछ टाइम पहले चल रहा था, और ये मैंने पता है कहाँ से लिया था, सोमेश्वर से। सोमेश्वर मार्केट है, वहाँ से लिया था ये मैंने। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, नथ एक पारंपरिक जो है, पारंपरिक ज्वेलरी है, जो कि हमारे पुश्तों से चली आ रही है ना। नथ तो श्रृंगार भी है बहुत प्यारा लेडीज़ का। तो लेकिन शादी में हमारे यहाँ जो नथ होती है, ये मायके साइड से नहीं बनती, ये बनती है आपके ससुराल से आती है। और ये कंपलसरी है, मतलब चाहे छोटी बनाओ चाहे बड़ी बनाओ, लेकिन ये पहनते हम अपने ससुराल की ही हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ रियल में कि मैंने अपनी ज्वेलरी अभी कहाँ रखी हुई है, आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग सही आ रहा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए क्या मेहनत से एकदम सेट करके मैंने यहाँ पे चीज़ें रखी हैं। होप आपको पसंद आएंगी। ये सारी वही ज्वेलरी हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई। कुछ नेक पीसेस, ये थोड़ा ट्रेडिशनल में पहनने के लिए। यहाँ पे इयररिंग्स के सेट्स हैं। मतलब एक छोटा सा हिस्सा है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इसमें जगह भी नहीं है रखने के लिए। तो कभी और मैं आपको जो दूसरा पार्ट में इसको दिखाऊंगी, और अपनी बहुत सारी चीज़ें। फ़िलहाल के लिए खाना खा लेते हैं, इस ताम झाम को जो समेटते हैं।
जैसे एग्जीबिशन हो रहा होगा वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही दोस्तों? मुझे तो आ रही है, ऐसा लग रहा है पूरा एग्जीबिशन में मैंने सजा के रखा होगा, जिसको चाहिए आ जाओ। तो चलो इसको समेटती हूँ, रखती हूँ और फिर खा लेती हूँ थोड़ा खाना, भूख भी लग रही है। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नई व्लॉग के साथ। मस्ती मजाक चालू रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए कविता बनीशी व्लॉग्स और देखते रहिए कविता बनीशी व्लॉग्स।